जय महाकाली दोस्तों, मैं काली स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपसे बात करूँगा हमारे पूर्वज, हमारे पितरों के बारे में, जो अपना शरीर छोड़कर किसी और लोक में चले गए। तो वो अगर हमारी किसी बात से नाराज़ हो जाते हैं या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, इससे वो अप्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। या फिर हमारे परिवार में किसी भी सदस्य की दुर्घटना में या एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हुई हो, या फिर हमारे परिवार में किसी सदस्य ने आत्महत्या या सुसाइड से मृत्यु हुई हो, तो उनकी आत्मा को जल्दी शांति नहीं मिलती, वो अतृप्त रहती है, फिर वो भटकती रहती है, तो जिससे हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। या फिर जो लोग पितृपक्ष के अंदर अपने पितरों को श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण जैसे कार्य नहीं करते, उन्हें याद भी नहीं करते, जिससे उनके पितृ उनसे नाराज़ हो जाते हैं, तो इनसे भी पितृदोष का सामना होता है। तो पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को या पूरे परिवार के लोगों को जीवन में कई समस्या और तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ पितृदोष के लक्षण और उसके साथ कुछ छोटे छोटे उपाय, जिसे करने से आप पितृदोष से मुक्त होगे, आपके पितृदोष का निवारण होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पितृदोष का पहला लक्षण है कि आपके पितृ जो दुर्घटना में या आत्महत्या करने से मृत्यु हुई हो, वे बार बार आपके सपने में आते हैं, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हो पर वो कुछ कह नहीं सकते। आपके सपने में बार बार नाग के रूप में आते हैं, बड़े बड़े नाग के रूप में आते हैं, आपको डराते हैं, आपके शरीर से लिपट जाते हैं, वो सपने में ऐसा आपको डराते हैं। ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष से वंश की वृद्धि नहीं होती, संतान से जुड़ी समस्या आ जाती है, जल्दी संतान नहीं होती, बार बार गर्भपात हो जाता है, और बड़ी मुश्किलों के बाद संतान होती भी है तो बीमार रहती है। पितृदोष से घर में आर्थिक तकलीफ हो जाती है, पैसे की तंगी हो जाती है, धन की तंगी हो जाती है, लक्ष्मी देवी हमारे घर से चली जाती है, और महा दुखों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से हमारे घर में कोई ना कोई व्यक्ति सदा बीमार रहता है। घर में अक्सर बिना बात के झगड़े होते रहते हैं, माता पिता के साथ, भाई भाई के साथ, पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। घर में हमेशा कलेश रहता है, घर की शांति चली जाती है। यह भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। पितृदोष से शादी ब्याह में परेशानी आ जाती है। घर में लड़का है या लड़की, जल्दी शादी नहीं हो पाती, अच्छे अच्छे रिश्ते की बात आती है पर शादी की बात पक्की नहीं हो पाती, और कैसे भी करके अगर शादी हो जाती है तो 6 महीने या साल के बाद डिवोर्स हो जाता है। यह भी एक पितृदोष का ही लक्षण माना जाता है। अगर आपको पितृदोष है और आप पितृदोष की मुक्ति किए बिना ही कोई बड़ी पूजा पाठ या हवन यज्ञ करते हो, तो आपके पितरों वो सफल नहीं होने देते, या कोई भी साधना क्रिया करते हो तो वो भी सफल नहीं होने देते, उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती है। तो ये सब मैंने आपको पितृदोष के लक्षण बताए हैं। अब मैं आपके पितृदोष की मुक्ति का मार्ग, उनका निवारण बता रहा हूँ। इन उपायों को करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और खुश होकर जाएंगे, और इन उपायों को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। तो पितरों को प्रसन्न करने का उत्तम समय पितृपक्ष है, जिन्हें हम 16 श्राद्ध कहते हैं। जैसे श्रावण मास में पूरा महीना हम शिव की उपासना करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन हम नव दुर्गा की उपासना करते हैं, वैसे ही 16 दिन 16 श्राद्ध में श्रद्धा से पितरों को श्राद्ध और पूजन करना चाहिए, जिससे हमें धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब पितृपक्ष आता है तब पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं, और वहाँ से सारे पितृ निकलकर पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के आसपास अपने तृप्त होने की आस में भ्रमण करते रहते हैं। तो इस समय पितृपक्ष में हमें भोजन का कुछ निकाल कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। तो अब मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने का उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें करने से आपके 7 पीढ़ी तक के पितरों की तृप्ति हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं।
तो सबसे पहले शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गया क्षेत्र, प्रयागराज, प्राची, पाटन, उज्जैन, नासिक ऐसे कई अन्य तीर्थ स्थानों में भी जाकर आप पितरों के निमित्त किसी विद्वान ब्राह्मण से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करा सकते हो। पर सभी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, हर कोई व्यक्ति ये करा नहीं सकता, तो घर पर भी किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करा सकते हैं। और ये कार्य करने में भी आप असमर्थ हो घर पर भी, तो मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, जिन उपायों को आपको करना चाहिए। तो श्राद्ध के दिनों में आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा दूध, काले तिल, गंगाजल मिलाकर पीपल की पेड़ की जड़ में सींचना है और वहाँ 7 प्रदक्षिणा पेड़ की लगानी है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपने पितरों को प्रार्थना करनी है। फिर दक्षिणमुखी होकर दक्षिणमुखी आसन लगाकर बैठना है, वहाँ शुद्ध घी का दिया जलाए और फिर एक पात्र में दूध और चावल से बनी हुई मीठी खीर का आपको भोग लगाना है। उसके बाद सुगंधित अगरबत्ती जलाकर आपको पितरों को प्रार्थना करनी है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री पितृदेवताय नमः, ओम श्री पितृदेवताय नमः, ओम श्री पितृदेवताय नमः। इस मंत्र की आपको केवल एक माला करनी है। ऐसा लगातार 16 दिनों तक आपको करना है। और लास्ट दिन सर्व पितृ अमास के दिन आपको ये क्रिया करनी है। उसके बाद वहाँ गोबर के उपले जलाकर उसमें कपूर, घी डालकर जलाकर उसमें 3 आहुति खीर की डालनी है। इस मंत्र के जाप करते हुए 3 आहुति आपको खीर की डालनी है। उसके बाद 21 आहुति आपको शुद्ध गाय की घी की डालनी है। मंत्र बोलते हुए आपको आहुति डालनी है और फिर प्रणाम कर कर पितरों से प्रार्थना करनी है और बिना पीछे देखे हुए, बिना पीछे मुड़े हुए आपको घर पर आना है और घर पर आपको 3 विद्वान ब्राह्मण को, आपके पितरों को जो पसंद है वो आपको उनको भोजन कराना है और यथाशक्ति आपको दान देकर उन्हें तृप्त करना है। ऐसा करने से, ये क्रिया करने से आपके 7 पीढ़ी तक के पितरों की तृप्ति हो जाती है, उनको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप 16 दिन भी ना कर सको, एक दिन भी अगर आप ये क्रिया करोगे तो भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके पितरों आपको खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर ये सब करने में भी आप असमर्थ हो तो आपको पितरों के निमित्त आपको गाय, कुत्ते या अन्य पशु पक्षी, काली चींटी, इनको आपको भोजन कराना चाहिए। किसी भी अन्य गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। आपके घर पे जो भी भिक्षु आते हैं उनको आप एक जोड़ी कपड़े, अपने पितरों के निमित्त एक जोड़ी कपड़े, चप्पल और कुछ दक्षिणा देकर उन्हें खुश करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पितरों आपको प्रसन्न होंगे। तो श्राद्ध कर्म जरूर करें। ऐसा करने से आपके पितरों आप पर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपकी वंश की वृद्धि होगी, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपकी उन्नति होगी। तो श्राद्ध कर्म आपको जरूर करना चाहिए। या आप कुछ भी ना कर सको तो सुबह शाम पूजा पाठ के टाइम अपने पितरों की फ़ोटो के सामने खड़े होकर, हाथ जोड़कर खड़े होकर उनसे प्रार्थना करें, उनसे क्षमा मांगे, उनसे आशीर्वाद मांगे। क्योंकि आज हम जो कुछ भी है वो हमारे पितरों की वजह से, इस धरती पर हम जो कुछ भी है हमारे पितरों की वजह से है। तो उनसे आशीर्वाद मांगे, उनसे क्षमा मांगे और उनका उपकार माने। तो पितरों की पूजा, देवताओं से पहले उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो पितरों की पूजा करें, उनका आशीर्वाद मांगे इस प्रकार। तो आपके सभी पितृदोष से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो श्राद्ध के दिनों में कोई भी गलत कार्य ना करें। तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए, मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं करें। 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी का भी दिल ना दुखाए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों का, वडीलों का आदर मान करें, अपने माता पिता की सेवा करें। मरने के बाद तो सभी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी सेवा करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा का श्राद्ध है। तो सभी पितृ अपने अपने परिवार पर कृपा बनाए रखें, उनकी मीठी नज़र रखें हम पर। यही कामना के साथ मैं यहाँ अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाली।